पर्वत को अपनी छिंगुल उंगलिया में उठा लिया। क्यों? ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अब भगवान ने इंद्र का मान क्यों तोड़ा? भगवान चाहते तो इंद्र की पूजा करवा देते, क्योंकि भगवान जानते थे इस बात को कि कुरूप प्रथा चली आ रही है। नंद बाबा ने कहा ये तो हमारे बहुत समय से पूजा चली आ रही है, सब पूजा करते हैं, तो हम भी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं। महाराज, कभी कभी गलत परंपरा भी बड़ी खतरनाक होती है। इंद्र का काम ही है वर्षा करवाना, मेघों को आदेश देना। उसको एक कार्य सौंपा गया है, तो कार्य तो उसे करना पड़ेगा। अब वो कार्य ना करे, उसकी पूजा करो तब कार्य करे, ऐसा नहीं होता। अब भगवान को कृपा दृष्टि डालने के लिए बनाया गया, सब कुछ संभालने के लिए बनाया गया। अब भगवान के नहीं भैया हम तो नहीं करें, हमारे जब प्रसन्न करोगे तभी हम आप पर कृपा करेंगे। भगवान कभी कहते ऐसा नहीं कहते। पर महाराज हम उसके बड़े विपरीत हैं। बोले जो काली मैया है वो बकरे की बलि लेती है। महाराज सबसे बड़ी गलत प्रथा है। क्या एक मां अपने बालक को मरते हुए देख सकती है? कभी नहीं देख सकती। जब हमारा घर का बालक होता है, उसकी उंगली कट जाए, तब मां को कितनी दया आती कि मेरा हाथ कट जाता, मेरी उंगली कट जाती, पर इसका कुछ ना होता। दुखी हो जाता है हृदय। पर वो जगत को बनाने वाली जगत जननी मां, उसके तो सारे ही बच्चे हैं, हम हो और चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी, सब उसके बालक हैं। जब उसे हम मारते हैं तो उसे मारकर क्या माता जी प्रसन्न हो जाती हैं? कभी नहीं होने वाली। पर महाराज क्या है ना, अपने जीव का स्वाद के लिए महाराज हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। माता जी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि चढ़ा। महाराज बलि चढ़ाने से कोई देवी देवता प्रसन्न होने वाला नहीं। अगर वास्तविकता में अगर भगवान को प्रसन्न करना है, देवी को प्रसन्न करना है, तो अपने अभिमानों का बलि चढ़ाओ, अपने आप की बलि चढ़ा दो। अरे दूसरे जीवों को क्यों मार रहे हो? अपने कार्य के लिए। अगर भगवान से कुछ लेना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो जब हम अपने लिए करते हैं तो अपने आप को समर्पित करना चाहिए, दूसरे जीव को नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं महाराज, अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों की बलि चढ़ा रहे हैं। तो भगवान जानते थे ऐसे कलयुग में आकर के ये प्रथाएं आरंभ हो जाएंगी, तो भगवान इसको बंद करके यही समझा रहे, जिसको जो कार्य सौंपा गया वो कार्य तो करना पड़ेगा। लेकिन महाराज जब कार्य को रोका तो मेरा इंद्र नाराज हो गया, तो मेघों को आदेश दे दिया गया और महाराज मूसलधार वर्षा प्रारंभ हो गया। पूरा ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा। पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजमंडल के गोप ग्वालों की रक्षा कर दी। अब सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को आगे वरुण लोक की कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक दिन एकादशी का दिन था। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो कभी नरक नहीं जाता। आप दुनिया में आप जितने भी किसी के भी जितने भी व्रत हो, आप सब व्रत छोड़ दो, पर एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए।